नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। कैबिनेट में राज्यपाल के बजट अभिभाषण को लेकर चर्चा हो सकती है और इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। आज की मीटिंग में विदेश दौरे पर गए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अलावा दूसरे सभी मंत्री मौजूद हैं। हिमाचल का बजट सत्र मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में संभावित है। आज इस पर कैबिनेट में अंतिम मुहर लगेगी और इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह 4 रोज पहले मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल किया है। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को मिल रही बिजली को सस्ती बनाने की योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार प्रति यूनिट 50 पैसे तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। तो वही उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान के आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को इस प्रस्ताव पर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 1 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी की समाप्ति के बाद उद्योगपति नाराज हैं। प्रदेश के औद्योगिक प्रतिनिधियों ने उद्योग मंत्री से बिजली शुल्क में कटौती करने की मांग उठाई। कई उद्योगपतियों ने चेतावनी दी है कि अगर राहत नहीं मिली तो वे हिमाचल से अपना कारोबार समेटने का विचार कर सकते हैं। स्टील उद्योग के प्रतिनिधियों ने तो बिजली बिल न चुकाने और काम बंद करने तक की धमकी दी है। जिला कुल्लू के विधानसभा क्षेत्र बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने औपचारिक बात करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि ओट लुहरी राष्ट्रीय उच्च मार्ग अपनी दयनीय स्थिति व बदहाली को लेकर आए दिन खबरों में बना रहता है। इस सड़क मार्ग पर सफर स्थानीय जनता के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। बंजार घाटी के पर्यटन के लिए जीवन रेखा ये सड़क आज अनदेखी और बदहाली का रोना रो रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सड़क की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वह बंजार से घियांगी तक एज टू एज टारिंग के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। ऐसे में बंजार की जनता को राहत की उम्मीद जगी है और ऐसे में अब बंजार से ओट तक सड़क पर भी एज टू एज टारिंग के लिए केंद्रीय स्वीकृति की बंजार की जनता राह देख रही है। इस मुद्दे को लेकर बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शौरी ने आज वीडियो व प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। वह प्रदेश सरकार के राजमार्ग अनुभाग के अधिकारियों पर बंजार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधायक शौरी ने प्रदेश के एनएच अनुभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि बंजार से ओट तक इस सड़क मार्ग पर वर्ष 2020 से 2021 में टारिंग की गई थी व जिस कंपनी के द्वारा ये टारिंग की गई थी उसे दोष दायित्व अवधि DLP के तहत वर्ष 2026 तक ओट से बंजार तक सड़क की मुरम्मत का कार्य करना भी अनुबंधित था। वर्तमान सरकार उक्त कंपनी से मुरम्मत कार्य नहीं करवा पा रही है और न ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की और सरकार की कोई मंशा है। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के NH अनुभाग के अधिकारी अपने निजी हितों को साधने के लिए कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बंजार से ओट एक महत्वपूर्ण विषय NH 305 के विषय में आज मैं बात करना चाहता हूं। NH 305 जो ओट से लेकर के लुहरी तक है और इसमें ओट से लेकर के बंजार तक की टायरिंग 2020-21 में हुई थी और आज इस सड़क की दयनीय हालत है। दयनीय हालत इसलिए है कि पिछले 2 वर्षों से ओट से बंजार तक की कोई भी पैच वर्क नहीं हुआ, कोई अन्य काम इसमें नहीं हो पाया है। मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता को यह बताना चाहता हूं कि NH 305 की आज ये दयनीय हालत हुई है तो यह प्रदेश सरकार
और इसके अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। 2020-21 के बीच में जब टायरिंग हुई थी, जिस कंपनी ने इसका काम किया, उस कंपनी के साथ जब एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें कि टायरिंग के साथ 2 लेयर टायरिंग आप करेंगे और उसके साथ 5 साल आप डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत 5 साल इस रोड को मेंटेन भी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब हमने लगातार इस विषय को विधानसभा में उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया, अधिकारियों से बार बार मिलने के आग्रह किया और प्रदेश की कई महत्वपूर्ण बैठकों में मैंने इस ज्वलंत इशू को उठाया कि औड से लेकर के लुहरी तक की सड़क की दयनीय स्थिति, जिसमें विशेष करके बंजार से लेकर के घ्यागी तक का पोर्शन पूरी तरह से खराब पड़ा है। और जब विभाग के अधिकारियों ने बहुत देरी से केंद्र सरकार को 2 DPR भेजी और उसमें घ्यागी से बंजार तक की DPR सैंक्शन होके आ गई, लेकिन बंजार से औड की DPR स्वीकृत अभी तक नहीं हो पाई है। उसका मुख्य कारण यही है कि इस सड़क को लेकर के हमारे NH के अधिकारी कोई भी गंभीर नहीं है। और जब हमने केंद्र सरकार से ये विषय उठाया और केंद्र के अधिकारियों के साथ ये विषय उठाया तो उनका कहना है कि आपको इस सड़क के टायरिंग के लिए पैसे मिल जाएंगे जितने चाहिए, लेकिन ये प्रदेश सरकार के अधिकारी उस कंपनी को जिसने 20-21 में इस सड़क औड से लेकर के बंजार तक की टायरिंग की है, उससे डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत कोई भी काम नहीं करवाया है। आज हालत यह है कि जो NH नहीं, ये तो एक खच्चर रोड बन गया है और उसकी पूरी जिम्मेवारी NH के अधिकारियों की बनती है। और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस रोड के बारे में गंभीर क्यों नहीं NH के अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। आपका SC, आपका एक्सिन, आपका SDU इस मुद्दे को लेकर के सोए हुए हैं। क्यों नहीं उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है? क्यों नहीं उस कंपनी को पर पेनल्टी लगाई जा रही है? क्योंकि जब उस कंपनी को ये अवार्ड हुआ था तो 5 साल उसने उसकी मुरम्मत करनी थी, मेंटेनेंस करनी थी, लेकिन उसने एक ढीले का काम नहीं किया, 1 रुपए का काम इस सड़क में नहीं किया, जबकि टेंडर उसको हुआ है। 5 साल उसकी जिम्मेवारी बनती है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि तुरंत उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उस कंपनी पर पेनल्टी डाली जाए और केंद्र सरकार को यह बताया जाए कि उस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया है। और तुरंत उन्होंने कहा है कि 1 महीना के अंदर इस सड़क की टायरिंग के लिए हम पैसा देंगे। कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, इसलिए ये ठेकेदार और बड़ी कंपनियां और अधिकारी आपस में मिले हुए हैं और प्रदेश सरकार सोई पड़ी हुई है। मैं फिर से चेताना चाहता हूं कि डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत ठेकेदार ने अगर काम नहीं किया तो अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस दिन उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के कागज आगे बढ़ेंगे, जिस दिन उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, जिस दिन उसकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी, उसी समय केंद्र सरकार एज पर DPR एज टू एज टायरिंग का जो DPR दिल्ली पहुंची है उसमें पैसा स्वीकृत करेगी। लेकिन यह नकम्मी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जिसका अधिकारियों पर जिसका अधिकारियों पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, अंकुश नहीं है, और उसने अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। क्यों नहीं है? मैं आज इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि NH के एक्सिन को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, SDU को सस्पेंड करना चाहिए। अगर आज बंजार की जनता NH 305 के अंदर औड से बंजार तक धक्के खा रही है और हमारा टूरिज्म पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उसकी जिम्मेवार ये कांग्रेस सरकार है, ये अधिकारी लोग हैं जिन्होंने ठेकेदार से काम भी सब टेंडर करवाया और उसके बाद 5 साल जो डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड उनका होता है
उसमें कोई भी काम नहीं किया, कोई भी किसी तरह का कोई भी पैच वर्क नहीं करवाया। जहां सड़क खराब होती है तो ठेकेदार की जिम्मेवारी बनती है तुरंत वहां पर टायरिंग करें, सड़क को ठीक करके हमें दें। और मैं विशेष एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर आया, डिजास्टर के आम कोई पॉइंट खराब हुए हैं और से लेकर के घियागी तक के, उसके लिए 10 करोड़ अलग से स्वीकृत किए हैं। उसका टेंडर भी हो चुका है, वो डंगे फिर से लगेंगे। लेकिन जो टायरिंग की बात है उसमें यह सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है और ना सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी सुध ले रहे हैं, ना ही विक्रमादित्य सिंह जी इसकी सुध ले रहे हैं, ना ही यहाँ के अधिकारी सोए पड़े हैं। और चेतावनी देना चाहूंगा, इस सड़क को जल्दी सड़क की हालत सुधारे नहीं गए तो बंजार के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जिला बिलासपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। निदेशालय महिला एवं बाल विकास हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश में सदर घुमारवी और झंडोता परियोजनाओं में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण से बढ़ रहा आत्मनिर्भरता का मार्ग। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI महिला बिलासपुर में 81 बालिकाओं को बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे ब्यूटी और स्किन केयर क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भराड़ी में बालिकाओं को ड्राइविंग स्किल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर स्वरोजगार या परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में 24 बालिकाओं को बेसिक IT स्किल और AI इंफॉर्मेशन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे डिजिटल तकनीकों में दक्षता हासिल कर ऑनलाइन रोजगार के अवसरों को भुना सके। बेटियां बने कुशल अभियान के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण। महिला एवं बाल विकास विभाग बेटियां बने कुशल अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बालिकाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उनके रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना है। हमारे इंस्टीट्यूशन में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो हमारी सेंटर की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इसमें हमारा ये दूसरा बैच है जिसमें कि 10 दिन की हमारी ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो जो पहला बैच था हमारा वो लगभग 60 बच्चों का बैच था, लेकिन अभी जो बच्चे हैं हमारे इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अभी हमारे पास 90 के आसपास जो बच्चे हैं वो इस ट्रेनिंग में जो हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे जो हैं इस ट्रेनिंग में काफी अपने आप को गौरवान्वित और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और वो आज जैसे उनके साथ हमारी बातचीत हुई तो वो चाह रहे हैं कि जो ये हमारी ट्रेनिंग है इसको और भी आगे बढ़ाया जाए। इसमें हमारे जो इस संस्थान में हमारी ये ट्रेनिंग चल रही है इसमें जो है ब्यूटिशियन के ऊपर जो है ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। भविष्य में हम चाह रहे हैं कि हमारे जो दूसरे ट्रेड हैं जो कि अब टाइम के हिसाब से जिसकी बहुत जरूरत है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, उस तरह के कोर्सेज पे जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वहाँ इस संस्थान में चलाए जाएं। तो मैं इस संस्थान की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो DPO सर जिला बिलासपुर के हैं उन्होंने हमारे इस संस्थान को चुना है और हमारी बेटियों को जो है इसमें मौका दिया है। हमारे पास इस संस्थान में गांव-गांव से जो है लगभग जिला के हर गांव से जो बच्चियां हैं हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं। तो ये पूरे जिले में जो है इस तरह का मैसेज जो है एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो जा रहा है और बच्चे इसमें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। घुमारवी विधानसभा में बजट पर चर्चा कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शिरकत की। घुमारवी स्थित एक निजी होटल कृष्णा में इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। घुमारवी विधानसभा से पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, सदर विधायक त्रिलोक जामवाल, श्री नैना देवी, विधायक रणधीर शर्मा व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का
घुमारवी पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर घुमारवी भाजपा मंडल ने टोपी व शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दिल्ली विधानसभा में हुई जीत की अनुराग सिंह ठाकुर को बधाई दी। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बना है और आमजन की राय को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये बजट जनता को समर्पित किया गया है। और अनुराग ठाकुर द्वारा बजट को लेकर लोकसभा में चर्चा की गई और विपक्ष को करारा जवाब दिया गया। बजट की महत्ता को आमजन के समक्ष रखा। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग को बजट में खास स्थान दिया है। उसमें चाहे किसान वर्ग हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो या व्यावसायिक क्षेत्र में हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में सड़क निर्माण के लिए बजट में प्रावधान, ग्रामीण सड़कों के लिए बजट, लघु उद्योगों के लिए छोटे समूहों में रोजगार का प्रावधान, आपदा के लिए बजट की व्यवस्था, राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग के लिए बजट की व्यवस्था। उसी के साथ जहां 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो आज बढ़कर 1,55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनकर तैयार हो गए हैं। उसी के साथ टैक्स में 12 लाख तक की छूट देकर सभी वर्गों को एक विशेष तोहफा दिया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार देश विकसित भारत और विकसित भारत बनाने के लिए हमने कहा है 2047 से पहले हम गरीबी की रेखा यानी कि गरीबी शून्य कर देंगे और हमने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया है। 100% गुणवत्ता हम शिक्षा में देंगे और किसानों को जहां एक और उनकी आमदन दुगनी करेंगे वहीं पे भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खाद्य पदार्थ बनाने की एक ऐसी मार्केट बनाएंगे और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कुशल श्रम के लिए कौशल विकास होना जरूरी है, उसके लिए भी हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए इस साल किया गया और 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर भी पहली बार भारत में मोदी जी ने दिया और हर युवा को साल का 60,000 रुपया, 5,000 रुपया महीना एक मिलेगा और 6,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा, तो 66,000 रुपया वो मिलेगा और साथ में खर्चा पूरे का पूरा कंपनी उठाएगी और उसको जानकारी भी मिलेगी। भारत में मध्य वर्ग का खर्चा कम हो, उसको टैक्स कम देना पड़े, उसकी बचत ज्यादा हो, उसके लिए हमने टैक्स भी कम किया, वो मैंने आपको अभी बताया। साथियों, जैसे बिहार में मखाना बोर्ड बनाया तो वही किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का इस्तेमाल करता है कोई? किसान क्रेडिट कार्ड पहले कितनी लिमिट थी? 3 लाख और अब कितनी हो गई? इंटरेस्ट सबवेंशन कितनी मिलती है अगर समय में पैसा दे दो? 4% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती तो कितना ब्याज देना पड़ता है? मात्र 3%। यानी कि अब अपना पैसा जमा कराओ तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता है। कर्जा लेके समय में पैसा एक एक वीडियो बना के आपको भेज दो, अगले 5-7 दिनों में आप थोड़ा थोड़ा करके सबको नीचे एक एक 2-2 विषयों को करके डालते हो। एक साथ डालोगे तो जाएगा नहीं, रोज के एक दो विषयों को करके डालते जाओ ताकि लोगों तक हम जानकारी पहुंचा सकें। और शादी ब्याह हो, किसी की दुकान पे बैठे तो चर्चा जरूर करें कि इंदिरा गांधी ने तो 97% टैक्स लगाया था, 97% टैक्स, और कमाई जो हमारी मेहनत की थी उसको चुराने पे हमें मजबूर किया था, काला धन कमाने पे मजबूर किया था। आज ईमानदारी से सिर ऊंचा करके बगैर टैक्स दिए देश को आगे बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार ने हमें अवसर दिया है। इसके लिए मोदी जी का इस शानदार बजट के लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सब जुड़े सूबे के का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मंच और सभा में उपस्थित अपने सभी नेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।
टेलीफोन नंबर लिखा था, इसका टेलीफोन नंबर नहीं लिखा देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को टेलीफोन नंबर लिख दो, देख सकते हैं यहाँ पे फोन नंबर लिख दो अंत में कि हमारे पानी की जो योजना जिसको कहते हैं जल जीवन मिशन, उस मिशन को कामयाब करने के लिए आजादी से लेकर 2014 तक केवल 3 करोड़ घरों को नल से जल मिलता था। मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 17 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया है। 80% को मिल गया था, जो 20% रह गए अब अगले 5 सालों में इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब अगले 5 सालों में बाकियों को भी पानी की सुविधा मिल जाएगी। साथियों, यही नहीं, उड़ान योजना को भी, हेलीपोर्ट बनाने को भी, FDI को भी, इन सब को हमने बहुत बड़ी राहत दी है। कुल मिलाकर कहना हो तो जहां एक नहीं अनेक अवसर हमने दिए, मैं तो यही कहूंगा ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट बढ़ाएगा, मध्यम वर्ग को मजबूत करेगा, निवेश बढ़ाएगा, खपत बढ़ाएगा और विकास की रफ्तार को भी और बढ़ाएगा। और कुल मिलाकर हम सब मिलकर अपने भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे। संकल्प से सिद्धि की यात्रा साथियों हम सब इकट्ठे मिलकर आगे लेकर जाएंगे। मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा कि अपने अपने सोशल मीडिया की टीम के माध्यम से हर मंडल के अध्यक्ष, मोर्चों प्रकोष्ठों के हमारे प्रभारी और उनके प्रकोष्ठों के संयोजक, आप सब लोग अपने अपने